हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जैसे आपको पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी संबंध में हम उन काल्पनिक रेखाओं की बात करें जो वैद्युत क्षेत्र में अप्लाई होती हैं। नंबर पहला जो उनका गुण है वो है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त होती है। एक्सटर्नल सर्किट में जो फ्लो, ये जो आवेश है वो धन सिरे से चलकर ऋण सिरे की ओर समाप्त होता है। नंबर दूसरा, ये बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसका मतलब टेंजेंट लाइन, जहां पर भी इसका टेंजेंट बनेगा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बल किसी भी जिस प्रकार अगर किसी सर्किट में कोई गोला घूम रहा है, उसमें अगर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की किसी भी बिंदु पर हम टेंजेंट बनाए तो हमेशा आपके केंद्र के लंबवत बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी वो लाइन जहाँ पे भी उसका टेंजेंट बनेगा वो उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। नंबर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कि कोई भी दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इनकी जो बिगनिंग है, जो इनिशियल है पॉइंट है, वो भी एक ही होता है और जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पर नोट पहुँचना होता है वो भी एक है, क्योंकि धन सिरे से चले और ऋण सिरे की ओर ऋण सिरे पे समाप्त होगी, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होंगी। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो जहाँ पे इनका कटान बिंदु होगा, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे ये दो स्पर्श रेखाएं प्रदर्शित करेंगी कि अगर दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया तो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जबकि इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यह संभव नहीं है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। अब हम बात करते हैं आज दूसरे टॉपिक की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इस पर थोड़ा चर्चा करने से पहले हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था और थोड़ा उसको रिवाइज किया जाए कि कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, वो हमेशा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहाँ हमने उसका कूलाम के नियम का फॉर्मूला आपको दिया था कि F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F आपको ज्ञात होगा, F एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, और एप्सिलॉन नॉट को हमने ये वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता के उसमें डिस्कस किया था। अब उसी से संबंध हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाले बल से है। अर्थात कोई अगर हम एक आवेश ले जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और एक धन परीक्षण आवेश जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज, दोनों सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैं अगर थोड़ा डेमो दूँ तो माना कोई प्लस Q चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है प्लस Q नॉट। ठीक, तो इस प्लस Q चार्ज के कारण प्लस Q नॉट चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगा F। ठीक, तो इस फोर्स अगर इस प्लस Q नॉट चार्ज को मैं एकांक मान लो, यूनिट मान लो, तो जो फोर्स अप्लाई होगा
जो फोर्स अप्लाई होगा यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अब हम इससे रिलेटेड इस पे अगर हम डिस्कस करें तो इसको हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य किसी आवेश के आसपास कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर परीक्षण आवेश पर उस आवेश Q के कारण लगने वाले बल से है। अर्थात अगर परीक्षण आवेश Q नॉट को एकांक मान लिया जाए तो आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात मैं Q नॉट को 1 मान रहा हूं तो जो फोर्स है वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण यह है कि जो बल की दिशा F होगी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो बल की दिशा F होगी वही आपके परीक्षण वही आपकी E की दिशा को भी प्रदर्शित करेगा। इसलिए ई बी अगर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो ई बी क्या एक सदिश राशि है। और इसमें अगर इसका हम फॉर्मूला लें तो E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। F आपका यूनिट न्यूटन होगी, Q नॉट कूलम होगी, तो अर्थात एक की जो E का जो इकाई होगी इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम, तथा इसका बीमिया समीकरण जो होगा वो होगा ML T-3 A-1। ओके, थैंक्स।